हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन में क्या क्या था? आई था, नोज, टंग, स्किन और कुछ ईयर, मतलब 5। ठीक है ना? 5 में से पहला पार्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? आई। इसको बंद करो। आई ना, आई में भी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए हैं आई बॉल पे। ठीक है ना? अब जो ये आई बॉल है, आई बॉल क्या है? साफ साफ है ये। हिंदी में अगर समझोगे तो इसको बोलेंगे नेत्र गोलक। बॉल मीन्स गेंद भी होता है ना, या गोल। ठीक है ना? तो इस जो ये गोल पूरा सा है, ठीक है ना, इसी में क्या क्या है सब मैं बता रहा हूँ आपको। आई बॉल में ही है सब। ठीक है, कल फिगर के माध्यम से मैंने बताया था। ठीक है ना? लेकिन अब आज मैं फिगर नहीं बनाया हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिगर वहाँ पे पलट के देख लेना, कहाँ पे आइरिस है, कहाँ पे रेटिना है, कहाँ पे कार्निया है। ठीक है ना? और क्या डिसऑर्डर होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? पहले एक बार समझ लो, फिर उसके बाद लिखते लिखते चलेंगे ना। अब जैसे आई बॉल है ना, आई बॉल में अगर कोई भी पार्ट है, कोई भी आर्गन है, तो देखोगे उसमें आउटर होता है, मिडिल होता है, इनर होता ना। जैसे हम लोग हार्ट का जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे उसमें भी देखिए आउटर था, मिडिल था, इनर था, है ना? ऐसे ही जो भी आर्गन हम पढ़ेंगे, बॉडी का जो भी आर्गन है उसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है ना? एक आउटर होता है, एक मिडिल होता है और एक इनर होता है। अब सुनो, अब जैसे आउटर फाइब्रोसिस लेयर है, ये फाइब्रोसिस मतलब ये फाइब्रेसस ही है, मतलब फाइबर टाइप, इसे नहीं कहते हैं फाइबर। ठीक है ना? उस टाइप का है ये आउटर लेयर जो है ना। अभी देखो आंख है ना, ऐसे करोगे, ये देखो हो रहा ना, गुल्लक को ऐसे कर रहे हो ना, क्या आईलिड के अंदर खोल के ऐसे करोगे तो दिक्कत होगी। लेकिन देखो ऐसे हम कर रहे हैं, कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये देखो। लेकिन अभी यही आईलिड को हम ऐसे करके करें तो अभी आंख में अगर इरेजन होगा या रगड़ पड़ेगा तो इन्फेक्शन के भी चांस हो सकते हैं। तो हमारा ये आईलिड क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है ना? उसी तरह देखो, जैसे ये आउटर फाइब्रोसिस लेयर है, अब इसमें क्या पाया जाता है? पहला पाया जाता है स्केलरा, और दूसरा क्या है? कार्निया। स्केलरा कौन सा है? अभी कल ही बताया हूं मैं। स्केलरा वो पार्ट है जो सफ़ेद वाला, आँख में सफ़ेद वाला ना, ये स्केलरा है। और इसी के बगल में, उसी से साइड में ही, अंदर साइड में देखोगे ना तो वहाँ पे कार्निया है। कार्निया भी है, देखो उसमें फिगर में, है ना? हाँ, फिर उसके बाद ये हमारा आउटर हो गया। उसके बाद हम मिडिल लेयर में आते हैं। मिडिल वेस्कुलर लेयर जो होता है, या इसको हम यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या होता है? ये कोरवाइड होता है। कोरवाइड देखो कहाँ पे है। फिर उसके बाद सिलियरी बॉडी है। फिर उसके बाद देखो आइरिस है ना? कोरवाइड जो होता है हमारा वो भी है, हाँ, वो उसी के बगल में है। ठीक है, रेटिना बोल रहे हैं। ठीक है, कोरवाइड हो गया। अब उसके बाद सिलियरी बॉडी देखोगे ना, साइड साइड में ऐसे ऐसे करके है, सिलियरी बॉडी है। ठीक है ना? फिर उसके बाद आइरिस। ये आइरिस क्या है? ये काला भाग जो दिख रहा है, ब्लैक वाला, जिसको क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? आइरिस है। यानी ये मिडिल में पाया जा रहा है। फिर उसके बाद हम इनर वाले में जब आए, हाँ मिडिल हो गया। ठीक है, मिडिल लेयर हो गया। हाँ ठीक है, मिडिल हुआ। उसके बाद जो है हम आते हैं रेटिना पे। रेटिना, अब रेटिना क्या है? वो अंदर साइड में है, अंदर जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, क्या काला है, क्या नीला है, क्या सफ़ेद है। ठीक है, वहीं पर देखोगे ना रॉड एंड कोन्स भी रहते हैं। रॉड एंड कोन्स उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अब रेटिना है ना, अक्सर देखते हो ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है? रेटिना पे ही बनता है। अरे फिजिक्स में पढ़े होंगे यार, हैं? ठीक है ना? तो सारा सब कुछ रेटिना का ही कमाल है। ठीक है, ये चाहे तो सर पे ताज लगवा दे और चाहे तो गर्दन कटवा दे।
ठीक है ना। चलो अब देखो ये हो गया रेटिना। रेटिना में ऑप्टिकल पार्ट जो होता है जहाँ पे इमेज बनता है, ये रॉड एंड कोन्स जो होते हैं ना, इसी से ही पता चलता है कि रॉड का क्या काम है, कोन्स का क्या काम है, अभी मैं आगे फिर बताऊंगा इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है उसी के आगे निकलेंगे तो एक स्पॉट होता है। स्पॉट में क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक येलो स्पॉट होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, जो इंटीरियर पार्ट है अंदर की तरफ में, वहाँ पे देखोगे एक्वस ह्यूमरस होता है, लेंस लगा होता है, लेंस मैंने बताया ना, लेंस होता है, विट्रस ह्यूमरस होता है। इन सब का क्या काम है कि आँख को जो है, जैसे एक्वस ह्यूमरस हुआ, विट्रस ह्यूमरस हुआ, इन सब का काम क्या है, आँख को एकदम गीला किए रखे, ठीक है ना। नाम ही से पता चल रहा है विट्रस और एक्वस, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको फिजियोलॉजी पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद डिसऑर्डर पढ़ना है। डिसऑर्डर में हमें क्या है, कंजक्टिवाइटिस, मैंने बताया था ना, ये जो कंजक्टाइवा जो है सफ़ेद वाला, ठीक है, जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, वही पार्ट लाल हो जाता है पूरा, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। और केरेटाइटिस भी, इसको भी बताऊंगा, ग्लूकोमा भी बताऊंगा, मायोपिया भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी ऐसे पढ़ते चलते हैं। आई बॉल हेडिंग डालिए, उसके बाद पहली हेडिंग डालिए आउटर फाइब्रोसस लेयर, पहला हेडिंग डालिएगा आउटर फाइब्रोसस लेयर। हाँ, पहला हेडिंग डालो आउटर फाइब्रस लेयर। अब लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना, समझाते भी चलेंगे हम, और ठीक है। लिखिए आउटर फाइब्रस लेयर में लिखिए दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरा, लिखा है स्क्लेरा एंड कार्निया। हो गया, पहला हेडिंग डालो स्क्लेरा। लिखो स्क्लेरा, लिखो इट इज कवर्ड विद कंजक्टाइवा, इट इज कवर्ड विद कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा कोई सफ़ेद पार्ट है, कंजक्टाइवा, दैट इज वाइट पार्ट ऑफ द आई, पार्ट ऑफ द आई। हो गया, दूसरा हेडिंग डालो कार्निया। बहुत शार्ट में लिखाऊंगा, ज़्यादा मुझको लंबा नहीं लिखाना है, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाओगे। आराम से याद हो जाएगा कि ये जो सफ़ेद पार्ट है वो हमारा, हाँ, स्क्लेरा है, ठीक है ना। कार्निया लिखो, कार्नियल लिखो, इट इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ, ए ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ replace the sclera, replace the sclera over the anterior, over the anterior 1/6 of the eyeball, eyeball, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो
द जंक्शन कार्निया एंड स्केलरा द जंक्शन पूछा गया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। द जंक्शन कार्निया एंड स्केलरा ज्वाइन टूगेदर इज नोन एज लिम्बस, LIMBUS, लिम्बस, OR और स्केलेरो SCLERO, स्केलेरो कॉर्नियल, CORNEAL जंक्शन। हो गया, आगे बढ़ें। नहीं, अब लिखो मिडिल वैस्कुलर लेयर, हेडिंग डालो। मिडिल वैस्कुलर लेयर, इसमें पॉइंट लिखो। दिस इज ए पिगमेंटेड लेयर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, जिससे आज आंख खत्म कर दिया जाए। खत्म नहीं मतलब चैप्टर पूरा कर दें। पिगमेंटेड लेयर दैट कंटेन ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिस इज कंसिस्ट ऑफ कोरोइड, CHOROID, कोरोइड सीलियरी बॉडी, कामा लगाते जाना, कोरोइड कामा सीलियरी बॉडी कामा एंड आइरिस। ठीक है, पहला हेडिंग डालो कोरोइड। पॉइंट लिखो इसमें। इट इज ए थिन पिगमेंटेड लेयर, लिख नहीं पा रहे हो क्या? इट इज ए थिन पिगमेंटेड लेयर which separate posterior part of the sclera from the retina. द रेटिना। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, इसमें लिखो इट इज द थिकेंड पार्ट, वो थिन था ये थिक है। इट इज द थिकेंड पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, लिखा है, लिखा नहीं है?
ये देखो, यूवियल ट्रैक्ट लेइंग पोस्टीरियर टू द कॉर्नियल लिम्बस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस posterior with the choroid and anterior with the iris. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज सस्पेंडेड द लेंस एंड हेल्प इन एकोमोडेशन फॉर ACCOMODATION accommodation for near vision. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो आइरिस, ऐसे ही डालना जैसे है ना, ठीक है। आइरिस लिखो पॉइंट इसमें। आइरिस समझ रहे हो ना, वही पुतली है, प्यूपिल जिसको बोलते हैं। हाँ, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट एंड लीड टू द formation of a circle shaped नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आइरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, आइरिस हैज ए सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। हो गया, आगे बढ़ें। चलो, अब अगला क्या बचा, तीसरा रेटिना पे आ जाओ। ठीक है ना, इतना शार्ट में लिख रहे हो ना, याद हो जाएगा, समय में लग रहा है। रेटिना लिखो। रेटिना में इट इज इनर नर्वस टिश्यू लेयर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कंटेन, छूट नहीं रहा ना, इट कंटेन विजुअल रिसेप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट कंटेन विजुअल रिसेप्टर
known as rod and cones। देखो लिखा है यहाँ पे rod and cones। ठीक है, आगे हेडिंग डालो। इसमें पहला हेडिंग ऑप्टिकल पार्ट। ऑप्टिकल पार्ट में थोड़ा थोड़ा लिखो। It is present along the inner side of the choroid and form 2/3 part, 2/3 2/3 part of retina। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज ए पिगमेंटेड thick and photosensitive part of the retina। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट सरफेस या फर्स्ट लेयर क्यूबॉइडल सेल फ्रॉम, क्यूब की तरह होता है क्यूबॉइडल, CUBOIDAL, क्यूबॉइडल सेल फ्रॉम पिगमेंटेड इपीथीलियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सेकेंड लेयर इंक्लूड टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर। पहला लिखो रॉड। रॉड में लिखो दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। These are sensitive to dim light। हाँ डिम, अरे भाई धीमा, ठीक है ना। अक्सर देखते हो ना, लाइट अगर डिम रहती है, कुछ पढ़ना होता है तो अक्सर ऐसे करके देखो, बहुत ऐसे करते हो ना, तो उसमें ये जो रॉड होता है बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। लिख लो, हो गया। जैसे रात वोत में चल रहे हो, अंधेरा है, तो बहुत ऐसे करके देखोगे, अरे यार कोई भूत वूत तो नहीं खड़ा है, हैं कि चुड़ैल वगैरह है। चुड़ैल देखे हो भूत? ये बताओ, रात में डर लगता है चलने में? चल भी नहीं करते हो? कभी रात में चल के देखो, ठीक है। मैं सन 2021-21 की बात है, दिसंबर का महीना। सुनो तो पहले,
मिला नहीं था भाई, पहले बात तो समझो। कहते नहीं है कि अगर कोई डरा दिया तो डर जाओगे। दिसंबर का महीना, बारिश ऊपर से हो रही थी और जिस रास्ते से मुझे आना जाना था, ठीक है, उस रास्ते में शमशान घाट। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे शमशान घाट है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जैसे मेरे पास फ़ोन आता था, आ जाइए काम है, आ जाइए काम है, मैं उसी रास्ते से शमशान घाट से होके जाता था। और उस रास्ते से रात में बहुत कम लोग आते जाते थे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ शमशान घाट है। जब लास्ट डे बचा तो मैंने कहा थोड़ा नोटिस किया जाए, देखा जाए। सच में देख रहा हूँ कि शमशान घाट बगल में। अगर वो शमशान घाट मुझे पहले से पता चला होता तो मेरे अंदर डर हो जाता। पता नहीं था ना, इसलिए डर नहीं वो लगा मुझे, है ना। अच्छा, जाता तो झंझनाहट होती थी वहाँ पे, झंझनाहट झन्न झन्न करता था, है ना। कहीं भी जाओगे रात में तो भाई साइलेंट रहता है तो होता है ना, लेकिन मुझे नहीं पता था। और संजोग से कोई भूत भी नहीं मिला। उस दिन से मैं जान गया कि ना तो शमशान घाट, ना तो कहीं कुछ नहीं यार, कोई भूत वूत नहीं आता होता है, ठीक है ना। हाँ, देखो आज बात कर रहे हैं, कहीं सपने में ना आ जाए तुम लोग के, ठीक है। आ जाएगा तो बोल देना भाई, वहाँ हेल्प करा देना परीक्षा में, चुरकिया काट लेना उसकी, ठीक है। चुरकिया काट लेना, उसके बाद कह देना ला के मुझे नोट्स वगैरह देते रहना भाई, वो अदृश्य होके ला के तुम लोग को पकड़ा देगा ना। चलो, तो ये रॉड्स जो होता है ना, जिसे अंधेरे में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। चलो हो गया ना, आगे लिखो, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। रॉड हेल्प इन विजन रॉड हेल्प इन विजन ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे हैव ए विजुअल पिगमेंट। दे हैव ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजुअल पिगमेंट नोन एज रोडोप्सिन, RHODOPSIN, रोडोप्सिन, ठीक है ना। अक्सर पूछा जाता है, विजुअल पिगमेंट नोन एज रोडोप्सिन। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोन्स, RHODOPSIN, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोन्स, उसी में ऐसे, ठीक है ना। कोन्स भाई, राड एंड कोन्स, ठीक है। क्या तुम बोन्स वोन्स पढ़ रहे हो, कब का बोन्स वोन्स हो गया है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कोन्स हो गया। कोन्स में लिखो, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोपिक, मतलब फोटोपिक विजन as they are sensitive to bright daylight, कौन सा क्या करता है, जैसे अभी चमकदार पड़ता है ना, प्रकाश की रोशनी जब पड़ती है ना, ऐसे कर लेते हो, ठीक है ना। मतलब कौन से, ऐसा नहीं कि चमकदार लाइट पड़ी तो पढ़ने दो, वो हेल्प करेगा कि कर लो यार थोड़ा सा, है ना। अक्सर देखते हो ना, रात में अगर चल रहे हो तो अप और डाउन वाली लाइट होती है ना, कभी कभी कोई अप वाली लाइट लगा देता, चमक लग जाता है। तो ये जो कोन्स हमारा है ना, ये हेल्प करता है, प्रेशर नहीं पड़ने देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो
इन कोन्स आइडोप्सिन IODOPSIN आइडोप्सिन हैव ए विजुअल वायलेट पिगमेंट, हैव ए विजुअल वायलेट पिगमेंट। हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो स्पॉट। स्पॉट टाइम कितना हुआ? अच्छा चलो ठीक है, लिखो स्पॉट। स्पॉट में लिखो, स्पॉट में लिखो, पहला लिखो ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट लिखो, इसमें नो रिस्पॉन्स टू लाइट। भाई ब्लाइंड मतलब अंधा ना, अंधे को लाइट की जरूरत है, कोई से अंधा रहेगा, ठीक है ना, ठीक। नो रिस्पॉन्स टू लाइट। येलो स्पॉट में लिखो दिस स्पॉट इज नोन एज मैकुला लूटिया, MACULA, मैकुला, LUTEA, मैकुला लूटिया। OR और फोविया सेंट्रैलिस, FOVEA CENTRALIS, सेंट्रैलिस। हो गया। अब इसको डालो इधर का, इंटीरियर ऑफ द आई। इंटीरियर ऑफ द आई, इसमें लिखो पहला एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस लिखो। इट इज ए क्लियर फ्लूइड, इट इज ए क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। लेंस एंड कार्निया। हो गया। दूसरा हेडिंग डालो लेंस, बी वाला, लेंस। इट इज लिखो लेंस में, इट इज सर्कुलर और बाई कॉन्वेक्स, सर्कुलर और बाई कॉन्वेक्स इन शेप, एंड प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। मतलब जो ये पुतली है ना, उसी के जस्ट पीछे ही लेंस होता है। इसीलिए देखोगे ना कुछ लोग लेंस ऑन सुपरेंस लगा लेती हैं, देखते नहीं हो अक्सर। हाँ हाँ ठीक है ना। हो गया। तो उसी लिखो विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस, OR और बॉडी भी लिख देना, ठीक है ना। लिखो इट इज ए ट्रांसपेरेंट कलरलेस
कलरलेस, जेली लाइक कंसिस्टेंसी, जेली लाइक मतलब ये लुब्रिकेटिंग का काम करता है, आँख को गीला करके, ठीक है ना, जेली लाइक कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कॉन्स्टिट्यूट it constitute 99% water, 99% water along with electrolyte and mucoprotein। म्यूकोप्रोटीन हो गया, एंड म्यूकोप्रोटीन। अब हेडिंग डालो फिजियोलॉजी ऑफ विजन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन। चलें, फिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब इसकी फिजियोलॉजी क्या है विजन की, ठीक है ना, वो हमें लिखना है। लिखो पहला पॉइंट, द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये काला है, नीला है, लाल है, कैसे पता चलता है? हैं? जो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, ब्रेन, ठीक है, यही बताता है कि ये काला पट्टा पहने हैं, ये लाल पट्टा पहने हैं, ये सफ़ेद कपड़ा पहन के आए हैं, ठीक है ना। तो जैसे फ़ोटो मतलब रेटिना पे प्रतिबिंब बनती है ना, ठीक है, फ़ोटो छप जाता है, तुरंत ब्रेन को सूचित कर देता है कि ये तो सोने का चैन पहन के आए हैं। कैसे जानोगे कि ये सोने का चैन पहने हैं? देखोगे CNS पे जाएगा, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो तुरंत जो है वो कह देगा कि हाँ, ठीक है ना। अब जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या जान रहे हो कि मैंने बता दिया है कि हाँ ये ब्लैक वाला जो होता है इसको आयरिस या प्यूपिल बोलते हैं, है ना, मैंने लिख दिया, फिगर बना दिया। अब यही फिगर जाके तुम्हारे पास छप जाएगा, मीन्स उस रेटिना पे जो उसका इमेज बनेगा। हाँ सर ने बताया कि यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर आयरिस है, यहाँ पर कंजक्टाइवा है, ठीक है ना। ऐसे समझ लोगे कि हाँ सर ने बताया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो ब्रेन को पहुँचेगा, मेमोराइज भी होगा, एग्ज़ाम में जाओगे तो वही छाप के चले जाओगे, है ना। हाँ, तो ये सब भी काम है। लिख लो पहला पॉइंट, द रे ऑफ लाइट मस्ट फोकस ऑन, the ray of light must focus on the retina for proper visualization, and the resultant nerve impulse so generated should reach the visual area present in the cerebral cortex, of the brain,
हो गया। अब लिखो कोन्स में थोड़ा सा, ठीक है ना, इसी में है ना, इसी में लिख लो थोड़ा सा। कोन्स आर 3 टाइप। कोन्स में ही तो बनता है ना वो। कोन्स जो होता है, कोन्स आर 3 टाइप। पहला लिखो रेड एब्जॉर्बिंग, रेड एब्जॉर्बिंग ब्लू, अरे भाई एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्ब, रेड एब्जॉर्बिंग। दूसरा लिखो ब्लू एब्जॉर्बिंग। तीसरा लिखो ग्रीन। इसीलिए देखते हो ना, जब भी इधर देखो, इसीलिए जब भी क्या बोलते हैं वो मेडिकल होता है, मेडिकल खास करके फोर्स में देखोगे ना, रेड ब्लू ग्रीन, इन तीनों का प्रॉपर एक इमेज बनाकर दिखाएंगे, कहेंगे ये कौन सा कलर है। अगर बता दिए रेड तब तो ठीक है, फिर पूछेंगे ये कौन से, बता दिए ग्रीन, फिर पूछे कौन सा, ये ब्लू। अगर तीनों बता दिए तो इसका मतलब पास हो गए, ठीक है ना। और अगर नहीं बता पाए तो समझो आँख में कुछ कमी है, मेडिकल फिट नहीं होगे, ठीक है ना। होता है अक्सर, पुलिस में हुआ, आर्मी में हुआ, जब मेडिकल होता है ना तो पूछा जाता है ये सब, ठीक है। क्या हुआ, नींद आ रही क्या शिवकांत, नींद आ रही ना। पुष्कर कहाँ है इस समय, है कहाँ गया, बहुत ज़्यादा होली होली खेल लिया था का। हैं तो हमारा तो मन कर रहा है कि इसे हम चलने दें, हैं। चलो ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो फंक्शन, फंक्शन ऑफ आई। क्या क्या फंक्शन है, ठीक है ना। पहला लिखो विजन, नहीं नहीं ऐसे लिखते जाओ, अगर आँख का फंक्शन पूछा जाए क्या क्या है तो लिख नहीं पाओगे, मैं लिखाऊंगा नहीं। विजन, पहला लिखो विजन, हैं विजन लिखो। दूसरा लिखो प्रोडक्शन ऑफ टीयर, अब क्या टीयर के बारे में लिखा दूं, हैं आखिर जब रोते हैं तो आंसू आती है ना, गम या खुशी का कोई भी आंसू हो, है ना। चलो अब हेडिंग डालो डिसऑर्डर ऑफ आई, डिसऑर्डर ऑफ आई। पहला हेडिंग डालो कंजक्टिवाइटिस, हो गया। कंजक्टिवाइटिस क्या है जानते हो, जो ये व्हाइट वाला दिख रहा ना उसको रेड कर देगा, या हो सकता है आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है ना। अच्छा, इसको जो है ना कभी कभी क्या होता है कि एलर्जी से भी होता है, धूल गर्दा मिट्टी धूप, है ना, जो कंजक्टिवाइटिस है ये। अच्छा, इसीलिए इसको जो है बोला जाता है मद्रास आई या पिंक आई भी बोला जाता है। अच्छा, कुछ लोग आई फ्लू भी बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो यही है, लिखना है, लिख ले जाओगे कि छोड़ दूँ ऐसे, आए लिखोगे, लिख लो ना, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी भी लिख लो, एलर्जी
भाई एलर्जी से भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लो, कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो कॉल्ड, कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो कॉल्ड मद्रास आई, मद्रास आई, ORR पिंक आई, पिंक आई, या आई फ्लू लिख लो भाई, वो भी हो सकता है। अब दूसरा क्या है, कीरेटाइटिस, इसको समझ लो। कीरेटाइटिस क्या है जानते हो, जो कार्निया है, ठीक है ना, इसमें दिख रहा है कार्निया, जो है कार्निया कहाँ पे है, जस्ट प्यूपिल के, प्यूपिल और उसके लास्ट में जो है ना उसी के साइड में है, फिगर में मैंने बताया है। ये क्या है, ये कार्निया में जो है ना इन्फ्लामेशन लाता है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ठीक है ना, कार्निया पार्ट में सूजन हो जाता है। और उतना ही नहीं, बहुत तेज़ी से दर्द भी होता है, असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही एंटीबायोटिक वगैरह जो है यूज करते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। लिख लो इसको, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कार्निया, द इन्फ्लामेशन ऑफ कार्निया। तीसरा लिखो ग्लूकोमा, अब ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा क्या है, अक्सर देखते हो ना कि जो ये आई बॉल है, ठीक है ना, ये इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फेक्शन पूरा हो जाता है। जो ये वाइट वाला है उसमें भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल वायरल, लेकिन ग्लूकोमा में क्या होता है ना, पानी गिरने लगता है, ठीक है। अक्सर देखोगे आंखों से पानी गिरने लगता है, ऐसे पकड़ पकड़ लोग पोछे करते हैं। लेकिन अगर इसका इलाज ना हुआ ग्लूकोमा का, तो आगे चल के आदमी जो होता है या औरत हो जो भी हो, वो अंधे हो जाते हैं। क्यों, लगातार जब जो अभी मैंने क्या बोला, एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस, ठीक है ना। एक्वस ह्यूमरस क्या है, विट्रस ह्यूमरस क्या है, वो मैं बताया, ठीक है ना। 99% वाटर होता है। अगर लगातार आंखों से पानी गिरता रहेगा तो आई बॉल क्या है, सूखती जाएगी, आंखों में रगड़पन बनेगा, ठीक है ना। अगर एक्वस ह्यूमरस विट्रस ह्यूमरस ना रहे, ठीक है, तो आंखों में जब रगड़ पड़ेगा तो स्वाभाविक है आंखों का रोशनी जाना चला जाएगा, क्योंकि कार्निया भी इफेक्ट होगी, रेटिना भी इफेक्ट होगा, धीरे धीरे लेंस भी इफेक्ट होगा, ठीक है, प्यूपिल और स्कलेरा वगैरह ये सब जो हैं सब पे दिक्कत होगी। तो आगे चल के क्या होता है, अगर इलाज ना हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि ग्लूकोमा है किसी को, तुरंत इलाज कराना शुरू कर दो। पता कैसे चलेगा, बराबर पानी गिरने लगता है आंखों से, ठीक है ना। हाँ, इसमें एंटीबायोटिक वगैरह चलाई जाती है, खाने के लिए भी चलाई जाती है, आंखों में डालने के लिए चलाई जाती है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया इसलिए मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ओरली बता दिया हूँ, ठीक है ना। वही मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह, ठीक है ना, साथ में डेक्सामेथासोन भी होता है, उसमें स्टेरॉयड भी लिया जाता है ना। चलो लिख लो ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के बारे में, द शेप ऑफ आई इज, अक्सर देखते हो ना कि थोड़ा सा भी अगर ऐसे देखते हो तो जैसे आंखों पे प्रेशर पड़ रहा हो, दबाव पड़ता है ग्लूकोमा में, कोई चीज़ देखने चाहो तो दबाव पड़ने लगता है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। लिखो, द शेप ऑफ आई इज मेंटेन्ड बाई द प्रेशर, मेंटेन बाई द प्रेशर exerted by the aqueous and vitreous humor on the wall of
ऑन द वॉल ऑफ आई बॉल, आई नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, द सर्कुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमरस, द सर्कुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर get obstructed resulting in the increase in intraocular pressure is known as ग्लूकोमा। पूछा गया क्वेश्चन है ये, known as ग्लूकोमा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इट स्टार्ट विद पेन मतलब दर्द, एंड इफ नॉट ट्रीटेड लीड टू ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, अगर इलाज नहीं हुआ तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मायोपिया क्या है ये? मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। मीन्स जो नज़दीक की वस्तु है उसको एकदम बढ़िया से साफ देख लोगे, लेकिन दूर का नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। और दूर का देखने के लिए फिर हमें कौन सा लेंस लेना पड़ता है? कॉनकेव लेंस, हाँ उसी को हिंदी में अवतल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पकड़ लिए हो। तो मायोपिया में ही जैसे अवतल लेंस लगा लेते हैं, उसके बाद करके देख लेते हैं, हाँ भाई कि अखिलेश ही हैं, हाँ ठीक है अखिलेश ही हैं, हाँ ठीक भैया बुलाओ यार, है ना। हाँ पता लगा दूर खड़े हैं, पता नहीं कौन है यार, सादिक हैं कि शाहिद हैं, है ना। वही बात है, वैसे पतले दुबले हो दिखाइए नहीं दोगे, हैं बगल में बैठे हो। चलो लिख लो, when the eyeball get elongated as compared to the focal length of the lens and cornea, or in case the lens become much thicker than usual, the image, उसी में लिखो, the image converge before the retina, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम myopia is able to clearly see close, clearly S डबल ई है, clearly see close object, क्लोज ऑब्जेक्ट का मतलब नजदीक का है ना, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिकम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिकम ब्लर्ड। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, कैन बी ओवरकम विद द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। हो गया। अब हेडिंग डाल दो ईयर, EAR, ईयर। ठीक है। अब ईयर हम लोग पढ़ेंगे, आँख पढ़ लिए हैं, ईयर पढ़ेंगे, ईयर के बाद फिर नोज पढ़ा जाएगा। ठीक है ना।